नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा साहब ने बड़े खुले अंदाज में अपने हवाले से वजाहतें दी थी, लेकिन इन वजाहतों को नाज़रीन नून लीग की जानिब से मुस्तरद किया जा चुका है और जो कुछ भी माजी में हुआ है उसका मलबा नून लीग की जानिब से जनरल बाजवा साहब के ऊपर थोपा जा चुका है। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी गरीदा फारूकी साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब को ये दरख्वास्त दी है कि आप जो शौकत खानम हॉस्पिटल है इसको हुकूमत की कस्टडी में ले लें, इसको इमरान खान साहब से छीन लिया जाए और इसको इमरान खान की मातहती में ना रखा जाए। नाज़रीन, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन, गरीदा फारूकी पाकिस्तान की बहुत मारूफ एंकर हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ट्विटर के ऊपर जनाब ये रिकमेंडेशन दी है कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है इसको इमरान खान साहब से छीन लिया जाए, इसको इमरान खान साहब की कस्टडी में नहीं रहना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो इसको हथियार लें और इस ज़िमन में उन्होंने कुछ जवाब पेश किए। जवाब किया है जनाब, ये ज़रा आप सुने। गरीदा फारूकी साहिबा ट्विटर के ऊपर लिखती हैं, एक्स के ऊपर लिखती हैं कि नून लीग हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर शौकत खानम अस्पताल का कंट्रोल संभाल लें। ठीक हो गया जनाब। उन्होंने मजीद कहा कि सोचने की बात है कि इमरान खान साहब हमेशा शौकत खानम अस्पताल की आड़ लेने की कोशिश क्यों करते हैं, क्यों अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स उनके इशारों पर चलते हैं और उनके साथ मिलकर साजिशी बयानिए और थ्योरीज को घड़ते और फरोग देते हैं। गरीदा फारूकी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत शौकत खानम अस्पताल को टेक ओवर कर ले, अस्पताल का इंतजाम संभाल ले और इस अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की भी खोज लगा ले जो अस्पताल की आड़ में होती है। ये नाज़रीन कहना था गरीदा फारूकी साहिबा का। यहाँ पे मैं चंद गुजारिशात उनके सामने रखूँगा। इस वक्त आप ये देखें कि कितने हुकूमती इदारे इस वक्त हुकूमत की तहवील में है, हुकूमत उनको चला रही है और उनका हाल क्या है। आप PIA को देखें, आप स्टील मिल को देखें, आप अपने तमाम तर मुल्क के तालीमी निज़ाम को देखें, आप अपने हेल्थ के सेक्टर को देखें, आप अपने तरक्याती कामों को देखें। हर एक शोबे की, हर एक सेक्टर की जो है वो इन्होंने जई तई फेर के रख दिया, डिसिप्लिन तबाह कर दिया है, हर जगह को पोलिटिसाइज किया जा चुका है, नेपोटिज्म है, अपने मर्जी के बदले तैनात किए जाते हैं। पुलिस को इन्होंने अपना सियासी अखाड़ा बना के रख दिया है, फौज को मुतनाज़ कर दिया है। आप देखें PIA, उसकी नचकारी होने जा रही है। कोई एक इदारा उठा लें, कोई एक सेक्टर उठा लें, कोई एक इंस्टीट्यूशन उठा लें कि जो इस वक्त हुकूमत के अंडर चल रहा हो और वो उसके अंदर डिसिप्लिन। आज आके एक जनाब आपके पास वो HSN कॉलेज था और उसमें को थोड़ा बहुत नज़्म ज़ब्त का जो है वो ख्याल रखा जाता था, हायरार्की बेहतर थी और उसको आपने देखे कि कैसे पोलिटिसाइज कर दिया। और एक उस इदारे के अंदर जो डिसिप्लिन्ड इंसान बैठा था, जो पूरा इदारे के नज़्म ज़ब्त को बहुत बेहतर तरीके से चला रहा था, वो मुस्ताफ़ी होकर वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया है। ये हाल है कि जो भी इदारा, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी आप इस वक्त फौज को देख लें, पुलिस को देख लें, हेल्थ सेक्टर देखें, एजुकेशन सेक्टर देखें, हर एक जगह पे इन्होंने तबाही फेर के रख दी है। और देखिए 75 साल हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए, 75-76 साल हो चुके हैं और गुज़श्ता कई दिहाइयों से ये दोनों सियासी जमातें इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान हैं, हुक्मरानी कर रही हैं। और आज जब भी ये बीमार होते हैं तो बजाय इसके कि ये पाकिस्तान से इलाज कराएं, फ़ौरन लंदन भाग जाते हैं, कोई दुबई भाग जाता है। इतना अरसा हुकूमत करने के बाद, इतने हॉस्पिटल्स बनाने के बाद, एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कि जिसके अंदर ये अपना इलाज ही करवा सके। और फिर गरीदा फारूकी साहबा की दरख्वास्त है, गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसको अपनी तहवील में ले लें। एक कैंसर का हॉस्पिटल आप इस मुल्क को नहीं दे सके। और अगर खान साहब ने मेहनत की है, वो अतिये वगैरह उसने इकट्ठे करके डोनेशंस लेके कुछ अच्छे इदारे इस मुल्क के अंदर खड़े कर दिए, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, वो डिसिप्लिन्ड हैं, नज़्म ज़ब्त है, वहाँ पे चीज़ों को जो है वो बड़े एक मोमेंटम के साथ चलाया जाता है, तो इसके ऊपर भी आपको इत्तला और आप चाहती हैं कि ये इदारा भी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जनरल बाजवा साहब वाले मामले के ऊपर। तो जनरल बाजवा साहब ने शादी की एक तकरीब में मोहम्मद मालिक और मुजीबुर रहमान शामी इन दोनों एंकरों से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा साहब ने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ मीडिया कैंपेन की जाती है। फिर उनकी जेब में एक कुरान था, वो कुरान छोटा सा उन्होंने निकाला, अपने हाथ के ऊपर रखा, उसके ऊपर हलफ लिया और कहा कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, मुझे जो है वो मेरी मरी हुई माँ की कसम, मुझे जो है वो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत तक नसीब ना हो, मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी, मैंने नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के उस स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर नहीं भेजा था लंदन, और ना ही मैं इमरान खान साहब की हुकूमत को उल्टने में मुलव्वस था। अब ये तो जनरल बाजवा साहब ने कस्में खाई, लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन नून लीग की जो मखलूत हुकूमत है, इनके जो हुकूमती इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी है, इनकी तमाम तर ये जो सियासी जमातें हैं, मौलाना साहब हैं,
उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह चुके हैं कि हर एक मामले के पीछे जनरल बाजवा साहब मुलव्विस थे, एक्सटेंशन भी चाहते थे, नवाज शरीफ साहब को भी बाहर इन्होंने भेजा, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो भी इन्होंने हमें मजबूर किया कि जो हम इमरान खान साहब के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है उसमें इनका साथ दें। तो ये तो सारी स्टेटमेंट्स इस वक्त ऑन रिकॉर्ड है। और अब नाज़रीन, मोहम्मद जुबैर साहब जो कि इस वक्त नून लीग का हिस्सा हैं, नवाज शरीफ साहब के ब्लॉक में शुमार होते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, उन्होंने गुज़श्ता रात काशिफ अब्बासी साहब के टॉक शो में बैठकर बिल्कुल जनरल बाजवा साहब के ये जो उन्होंने अपने हवाले से वजाहतें दी हैं, इनकी तरदीद कर दी और कहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता था कि उन 6 सालों में कोई ऐसी हरकत हो जाए, कोई ऐसी मूवमेंट हो जाए जिसमें जनरल बाजवा साहब खुद डायरेक्ट शरीक ना हो, वो भी इतने बड़े बड़े मामलात जनरल बाजवा साहब की सवाबदीद के बगैर हो जाएं, ये कैसे हो सकता है। तो हर एक चीज़ में जनरल बाजवा साहब खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। ये कहना था मोहम्मद जुबैर साहब का। सुने जरा क्या कह। मेरा ख्याल है उनका किरदार था, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। एक तो वो थे भी दबंग किस्म के आदमी और आउटस्पोकन थे, और जहां वो मियां साहब को बाजवा साहब ने बार ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूं। 100% देखे ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई मीन फेल्ट फॉर इट, और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा कुछ चीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? ये प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। सो बाजवा साहब मतलब देखें इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।